अस्सलाम वालेकुम साथियों। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरे अनाम जो कि कुरान की छठी सूरा है उसकी आयत नंबर 40 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। अब हम उसके आगे का तर्जुमा बयान करने जा रहे हैं, तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल्कि तुम उसी को पुकारते हो, बस जिस दुख के लिए उसे पुकारते हो, अगर वह चाहे तो वह उसे दूर कर देता है, और तुम भूल जाते हो जिसको तुम शरीक करते हो। यकीनन हमने तुमसे पहली उम्मतों की तरफ रसूल भेजे, फिर हमने उनकी नाफरमानी के सबब उन्हें पकड़ा सख्ती और तकलीफ़ में, ताकि वे गिड़गिड़ाएं। फिर जब उन पर हमारा अज़ाब आया, वे क्यों ना गिड़गिड़ाए, लेकिन उनके दिल सख्त हो गए और वे करते थे। शैतान ने उनको आरस्ता कर दिखाया, और जो वे करते थे शैतान ने उनको आरस्ता कर दिखाया। फिर जब वे भूल गए उस नसीहत को जो उन्हें की गई थी, तो हमने उन पर हर चीज़ के दरवाजे खोल दिए, यहाँ तक कि जब वे उससे खुश हो गए जो उन्हें दी गई तो हमने उनको अचानक पकड़ा धर लिया। बस उस वक्त वे मायूस होकर रह गए। फिर जालिम कौम की जड़ काट दी गई, और हर तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का रब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, भला देखो अगर अल्लाह तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें छीन ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दे, तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद है जो तुमको ये चीज़ें ला दे, वापस कर दे। देखो हम कैसे फेर फेर कर आयतें बयान करते हैं, फिर वे किनारा करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, सोचो तो सही कि अगर तुम पर अल्लाह का अज़ाब अचानक या खुल्लम खुल्ला आ जाए, क्या जालिम लोगों के सिवा और कोई हलाक होगा? और हम रसूल नहीं भेजते मगर खुशखबरी देने वाले और डर सुनाने वाले। बस जो ईमान लाया और सुधर गया तो उन पर कोई खौफ नहीं और ना वे गमगीन होंगे। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया उन्हें अज़ाब पहुँचेगा, इसलिए कि वे नाफरमानी करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, मैं नहीं कहता तुमसे कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, और ना मैं गैब का इल्म रखता हूँ, और ना मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ। मैं पैरवी नहीं करता मगर सिर्फ़ उसकी जो मेरी तरफ वही किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, क्या अंधा और बीना बराबर हो सकते हैं? सो क्या तुम गौर नहीं करते? और इस इल्म वही से उन लोगों को डरावे जो खौफ रखते हैं, वे अपने रब के सामने जमा किए जाएंगे। उसके सिवा उनका ना होगा कोई हिमायती और ना कोई सिफारिश करने वाला, ताकि वे बचते रहें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को दूर ना करें जो अपने रब को पुकारते हैं सुबह और शाम, वे उसकी रज़ा चाहते हैं, और आप पर आपके ज़िम्मे उनके हिसाब में से कुछ नहीं, और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब में से उन पर कुछ है। बस उन्हें दूर करोगे तो जालिमों में से हो जाओगे। और इसी तरह हमने उनमें से बास को बास से आजमाया, ताकि वे कहें, क्या यही वे लोग हैं जिन पर अल्लाह ने फजल किया हमारे दरमियान? किया अल्लाह शुक्र गुजारों को खूब जानने वाला नहीं? और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वे लोग आए जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, तुम पर सलाम है, तुम्हारे रब ने अपने आप पर रहमत लिख ली, लाजिम कर ली कि तुम में जो कोई बुराई करे नादानी से, फिर उसके बाद तौबा कर ले और नेक हो जाए, तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और इसी तरह हम तफसील से बयान करते हैं आयतें, और ये इसलिए कि गुनाहगारों का तरीका ज़ाहिर हो जाए। आप कह दें, मुझे इस बात से रोका गया है कि मैं उनकी बंदगी करूं जिन्हें तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा। आप कह दें, मैं तुम्हारी ख्वाहिशात के पीछे नहीं चल सकता। उस सूरत में बेशक मैं बहक जाऊंगा और हिदायत पाने वालों में से ना होऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, बेशक मैं अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर हूँ, और तुम उसको झुटलाते हो। तुम जिस अज़ाब की जल्दी कर रहे हो वे मेरे पास नहीं हुक्म मगर अल्लाह के लिए। वे एक
حق بیان کرتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کی تم جلدی کرتے ہو تو البتہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، ان کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ جانتا ہے جو خشکی اور تری میں ہے، اور نہیں گرتا کوئی پتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور کوئی دانہ نہیں زمین کے اندھیروں میں، اور نہ کوئی تر نہ کوئی خشک، مگر سب روشن کتاب لوح محفوظ میں ہے۔ اور وہی تو ہے جو رات میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جانتا ہے جو تم دن میں کما چکے ہو، پھر تمہیں اس دوسرے دن میں اٹھاتا ہے تاکہ مدت مقررہ پوری ہو، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، پھر تمہیں جتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ ساتھیو، آج ہم نے سورہ انعام آیت نمبر 41 سے 60 تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کے آگے ترجمہ بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ ان قرآن کے ترجموں کو عوام میں پھیلاتے آئیے، شیئر کرتے آئیے، بانٹتے جائیے، ہر شخص تک قرآن کی بات کو پہنچاتے جائیے۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔